तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होता है, और बहुत बहुत फंडामेंटल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी जो डेटा होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया ये, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया कोई स्ट्रिंग, या मैंने ट्रू लिख दिया, या फिर मैंने और क्या होता है यार, नल लिख दिया, अनडिफाइंड लिख दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का डेटा है। हर लैंग्वेज क्या करती है ना, कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप आपको देती है, जिससे कि आप डेटा को डिफाइन कर पाते हो कि ये किस टाइप का डेटा है। जैसे ये नंबर है, ये हमारा कुछ टेक्स्ट है, ये हमारा ट्रू फॉल्स, ये ट्रुथ के लिए यूज़ होता है, इसको बूलियन बोलते हैं। तो हर लैंग्वेज में डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टाइप्स होते हैं, उसी को डेटा टाइप बेसिकली बोलते हैं। तो हर लैंग्वेज में क्या करा जाता है ना, डेटा टाइप की कैटेगरी होती हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, और एक आपका इसका उल्टा होता है जिसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होती हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होता है जो आपको लैंग्वेज की तरफ से मिलते हैं, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ, वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, वो डेटा टाइप जिनको हम ड्राइव करके बनाते हैं फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप। इन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करके, ड्राइव करके हम अलग तरह का कुछ डेटा टाइप बना देते हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एक प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको लैंग्वेज की तरफ से मिलते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। तो पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले आपका जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो होता है नंबर। कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, मान लो 1 2 3, ठीक है, या फिर कोई भी नेगेटिव है 1 2 3, या कुछ डेसिमल है 1 2.3, या नेगेटिव में डेसिमल है 1 2.6, ये सारे इंटीजर्स हैं। ये सब का जो टाइप जावास्क्रिप्ट बोलती है उसको बोलते हैं नंबर। तो हम करते क्या है ना, हम इन डेटा को ना स्टोर करते हैं, उसके लिए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर सारे डेटा टाइप कवर कर लेंगे। मान लो मुझे अपने मार्क्स को सेव करना है, और ये 123 मेरे मार्क्स हैं, और इसको मुझे मेमोरी में सेव करना है। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा मार्क्स, और इक्वल टू लिख के 1 2 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने अपने मार्क्स को सेव कर दिया, और मैंने इस 1 2 3 को नाम दे दिया कि ये मेरे मार्क्स हैं। ठीक है, एटलीस्ट पता लग रहा है कि 1 2 3 क्या है। 1 2 3 तो एक नंबर था, इसका टाइप क्या था, नंबर, ये एक डेटा था। बस इस डेटा को एक नाम देना पड़ेगा कि भाई ये मार्क्स हैं। ठीक है, या फिर ये किसी शॉप का प्रॉफिट है, लॉस है, या मार्क्स हैं, ये नंबर है क्या। तो यही हमारे वेरिएबल होता है, इसी को वेरिएबल बोलते हैं। मार्क्स हमारा वेरिएबल का नाम है। तो वेरिएबल एक तरीके से कंटेनर होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। 1 2 3 को स्टोर करने के लिए कंटेनर है। और जब हम 1 2 3 को मेमोरी में सेव करते हैं ना, तो ये उस मेमोरी लोकेशन का नाम है। मान लो हमारी मेमोरी के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, और आपने 1 2 3 को सेव किया है। उस ब्लॉक का नाम क्या है, उस ब्लॉक का नाम है मार्क्स। कल को अगर उस मेमोरी को आपको रिफ़र करना है तो आप कहोगे मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल वेरिएबल होता है। इस तरीके से आप ऐसे कर लो कि भाई प्रॉफिट हमारा 500 रुपीज़ है, या लॉस हमारा 600 है। तो मैंने वेरिएबल्स बना दिए। वेरिएबल को बनाने के लिए कुछ कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। कीवर्ड वो कॉन्सेप्ट होता है कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ने ना कुछ कुछ कीवर्ड ब्लॉक कर रखे हैं कि ये कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो किसी किसी काम के लिए। जैसे कि वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए एक वैर नाम का कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है, कि जब भी आपको वेरिएबल बनाना है तो आप सीधे मार्क्स इजिकल टू 1 2 3 नहीं लिखोगे, आप साथ में वैर भी लिखोगे। तब हम वैर कीवर्ड को यूज़ करके आप वेरिएबल बनाओगे। और वेरिएबल बनाने के लिए दो कीवर्ड और होते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, ये दो और होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ लेट कर दो, और या फिर यहाँ कॉन्स्ट भी लिख दो, तब भी वेरिएबल बन जाएगा। तो ये कीवर्ड अलग अलग तरीके से वेरिएबल बना सकते हो। तो वैर, लेट, कॉन्स्ट को हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि तीनों कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। अभी आप ये समझ लो कि वेरिएबल आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर है। जावास्क्रिप्ट में कुछ ऑपरेटर होते हैं, वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे आगे। तो अभी आप ये समझ लो कि ऑपरेटर को यूज़ करा, कीवर्ड को यूज़ करा, और वेरिएबल का हमने एक नाम दिया,
तब जाके ये वेरिएबल हमारा प्रॉपर तरीके से बन पाया। हमने पहले वैर कीवर्ड को यूज़ करके मार्क्स वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू असाइन करी, उसे 1 2 3 वैल्यू असाइन करी। उस वैल्यू को असाइन करने के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ी, इज इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करके वैल्यू को असाइन किया। इस तरीके से ये सारे टर्म्स मैंने आपको डिफरेंट टर्म्स है वो बता दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमने नंबर टाइप का पहला हमारा यहाँ लिखते भी रहते हैं। और जावास्क्रिप्ट में एक और कॉन्सेप्ट होता है कमेंट्स। कमेंट वो होता है जो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। मतलब अगर मैंने कुछ भी ये डबल फॉरवर्ड स्लैश करके मैंने कुछ भी लिखा ना, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसे जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर है उसे इग्नोर कर देगा। इसका मतलब होता है कि बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, या तो डेवलपर को देनी है या फिर आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क करना है कि ऑथर का नाम लिखना है क्रिएटेड बाय कोडिंग विद प्रकाश, ठीक है। आपने ऐसे इंफॉर्मेशन दे दी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर आपको बताना है कि ये एक्चुअली क्या है, ये दिस इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट्स होता है। तो कमेंट को यूज़ करके हम लिखते जाएंगे कि क्या क्या डेटा टाइप आपने कवर कर लिए। आपने नंबर कवर कर लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, नेगेटिव में डेसिमल, ये सब नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव में पहला हमारा नंबर है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है स्ट्रिंग, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रिंग। कोई भी आप टेक्स्ट लिखोगे, मतलब एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं चैनल नेम। अगर आपने लिखा कोई भी टेक्स्ट लिख दो, कोडिंग विथ प्रकाश, यही चैनल का नाम है। कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, या तो डबल कोट्स में लिख दो या इसको सिंगल कोट्स में लिख दो, दोनों ही वैलिड हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा, स्ट्रिंग। अगला डेटा टाइप है बूलियन। तो बूलियन होता है ट्रुथ वैल्यू के लिए कि सही है या गलत है। तो जैसे कि आपको क्या है, इज़, किसी से आप पूछ रहे हो कि इज़ सब्सक्राइब्ड, आपने एक वेरिएबल बनाया कि भाई चैनल सब्सक्राइब करा है या नहीं करा है। तो इसमें आप दो तरह की वैल्यू दे सकते हो, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं बूलियन। और ना हर डेटा टाइप में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो ही दे सकते हो। नंबर में क्या थी, 1 2 3 या -1 2 3, या जो डेसिमल का है जैसे 5 6 पॉइंट, ये जैसे ऐसे मैंने लिख दिया पॉइंट और यहाँ नेगेटिव कर दिया। तो नंबर ये वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है, इसको वैल्यू बोलते हैं। स्ट्रिंग में क्या वैल्यू होती है, कोई भी टेक्स्ट लिख दो, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख दो, स्ट्रिंग क्या करता है, सारे टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है। लेकिन बूलियन में क्या है, बूलियन में सिर्फ दो वैल्यू दे सकते हो, जो है ट्रू या फॉल्स। तो ये सब ना नाम याद रखना, वैल्यू किसे बोलते हैं, कीवर्ड किसे बोलते हैं, वेरिएबल किसे बोलते हैं, ऑपरेटर किसे बोलते हैं। जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ, टर्म बता रहा हूँ, वो उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है नल। मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट और उसको नल दे दिया, तो नल भी एक्चुअल में टाइप है, मतलब चौथा प्रिमिटिव टाइप है नल। नल का यूज़ केस क्या है, क्यों नल डेटा टाइप बनाया गया? तो नल का यूज़ केस ये है कि डेवलपर अगर इंटेंशनली चाहता है कि भाई मैं इस वेरिएबल को नल देना चाहता हूँ, अपने आप से इंटेंशनली चाहता है कि इसको नल डिक्लेयर करना है, तो नल डेटा टाइप पे एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। नल टाइप के पास एक वैल्यू होती है जिसको नल बोलते हैं। तो इसका टाइप भी नल है और इसके पास एक सिंगल वैल्यू है नल, तो यहाँ पर आप नल वैल्यू दे दो। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर आप इस पे जाओगे और यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेटर से ना एक बार जाके इसका ना कभी टाइप ऑफ चेक करना, नल का जो नल वैल्यू इसका टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट के स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम है। इसको फिक्स करने के लिए एक्मा स्क्रिप्ट में प्रपोजल दिया गया था, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। प्रपोजल ये था कि इसके टाइप को नल कर दिया जाए, बट वो रिजेक्ट कर दिया गया था, तो इसका टाइप आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि भाई मैंने तो नल टाइप पढ़ा था, इसका तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। चौथा नल हो गया। पांचवा आपका अनडिफाइंड है, ये भी प्रिमिटिव टाइप है। तो अनडिफाइंड में क्या होता है कि मान लो आपने कोई वेरिएबल बनाया और उस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करके कुछ भी ऐसे आप वैल्यू दे दोगे या तो नंबर दे दोगे, तो आपने वैल्यू असाइन कर दी। बट मैंने सिर्फ डिक्लेयर करा और इस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो इसका जो टाइप होगा वो ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और खुद से भी आप
खुद से भी अनडिफाइंड कैसे कर सकते हो, तो एक रिजर्व कीवर्ड है और एक वैल्यू है, अनडिफाइंड वैल्यू देके भी इसको अनडिफाइंड बना सकते हैं, वरना अगर इस पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई इस वेरिएबल पे तब भी इसका टाइप अनडिफाइंड होगा। तो अनडिफाइंड यहाँ पर टाइप है और इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें एक ही तरह की वैल्यू एक्सेप्ट होती है अनडिफाइंड, जैसे कि नल में एक ही तरह की वैल्यू एक्सेप्ट होती थी नल, बूलियन में 2 तरह की वैल्यू, स्ट्रिंग में कुछ भी लिख लो बस डबल कोट्स में लिखो, नंबर में मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है कि आप अनडिफाइंड वैल्यू दो, क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब होता है कि हमने उसे अभी डिफाइन नहीं करा है। तो अगर आप कोड में अनडिफाइंड खुद से करने लग जाओगे ना, तो आपकी टीम के बाकी डेवलपर जब आपका कोड पढ़ेंगे तो उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ अ एंटी पैटर्न होगा। एंटी पैटर्न मतलब इट इज़ नॉट अ मतलब बेस्ट प्रैक्टिस। जितना भी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हो ना उसमें ये नहीं आता, तो बेटर है कि आप ऐसे अनडिफाइंड ना करो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है सिंबल। तो मान लो मैंने कुछ वेरिएबल बनाए ए, तो एक सिंबल क्या करता है कि यूनिक वैल्यू देता है जो 100% आपकी यूनिक होगी। चाहे आप उस वैल्यू को जितनी बार आप सिंबल लिखोगे उतनी बार आपको नई यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंबल के लिए आपको सिंबल लिखना पड़ता है, इस तरीके से आपकी यूनिक वैल्यू मिल गई। अगर मैंने एक और वेरिएबल बनाया बी और सिंबल लिखा, तो ये दोनों बार मुझे अलग अलग वैल्यू मिलेगी, यूनिक वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर आप इसका ना लेबल भी दे सकते हो, नेम, इसका एक लेबल यहाँ पास कर सकते हो, प्लेस। तो सिंबल थोड़ा सा इजी डेटा टाइप नहीं है, इसके लिए डेडिकेटेडली हम एक वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी। और मोस्टली इसको कम ही यूज़ करते हैं लोग, ज़्यादातर आप ये वाले डेटा टाइप यूज़ करोगे, बट डिटेल वीडियो में मैं समझाऊंगा कि सिंबल कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंबल भी लिख देते हैं और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिग इंट। तो बिग इंट क्या होता है, अगर आपको बहुत लार्ज नंबर क्रिएट करना है, जैसे कि अगर हम लिखेंगे एलन मस्क की नेटवर्थ कितना है नेट, तो ये तो बहुत ज़्यादा, एलन मस्क का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। हमें एक नंबर की ना लिमिट होती है, आप नंबर टाइप का ना एक लिमिट है, उससे बड़ा नंबर नहीं बना सकते। तो हमें बहुत लार्ज नंबर बनाना है, तो हम इस तरीके से ऐसे बड़ा सा नंबर लिख के लास्ट में n लिख देंगे, स्मॉल n। तो इस तरीके से आप एक बड़ा नंबर बना सकते हो और इस वाले टाइप को बोला जाता है बिग इंट, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव टाइप है बिग इंट। तो जो आपका ये बिग इंट है ना, ये 2020 में आया था, ECMAScript में 2020 में आया था। तो कुछ ब्राउज़र ने शायद इसे इम्प्लीमेंट नहीं करा हो, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप बिग इंट को यूज़ कर रहे हो तो कुछ ब्राउज़र में ये सपोर्ट ना करे। और एक और तरीके से आप बिग इंट बना सकते हो कि आप बिग इंट लिखो और ये ब्रैकेट में नंबर लिख दो और ये स्मॉल n आप हटा दो, ठीक है। इसको हटा दोगे तो ये हमारा बिग इंट बन चुका है। तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप जितने थे ये कवर कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं, नॉन प्रिमिटिव कवर करते हैं। तो जितने भी टाइप हैं जो प्रिमिटिव नहीं है, सबका टाइप एक ही होता है, सबका टाइप होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव में सबका टाइप सेम मिलेगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह के होते हैं। पहले तो मैं आपको सिंपल ऑब्जेक्ट बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लिखो फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेक्टेंगल बनाएं। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैं इसमें 2 प्रॉपर्टी देने वाला हूँ। एक है हाइट 20 और दूसरी प्रॉपर्टी कॉमा देके विथ आपकी 30। तो इसके अंदर आपने 2 प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। एक आपने हाइट दे दी और एक आपने क्या करा, एक आपने विथ दे दी। और हर प्रॉपर्टी के अंदर ये क्या है, मतलब पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने कोलन लिखा, फिर मैंने 20 लिखा। तो ये जो लेफ़्ट साइड है इसको बोलते हैं की, ये आपका की हो गया। और राइट साइड को बोलते हैं वैल्यू। तो हर प्रॉपर्टी की वैल्यू के पेयर में होती है, ठीक है। तो आपने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, इसका टाइप हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारा एरेज है, इसका भी टाइप ऑब्जेक्ट होता है। ये स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा होता है बेसिकली। तो अगर मैं एक एरे बनाऊंगा, इसमें इक्वल टू करके हमें स्क्वायर ब्रैकेट हमें लिखना पड़ता है। और यहाँ पर आप डेटा, जो भी डेटा है, जैसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, तो मैं यहाँ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दे सकता हूँ। ये हमारा एरे हो गया, राइट। और इसमें क्या होता है ना, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको यहाँ पर नंबर का ही एरे बनाना है। जैसे और लैंग्वेजेस में क्या होता है ना कि आपका अगर नंबर का है तो नंबर का एरे होगा, अगर आपका स्ट्रिंग का है तो वहाँ पर स्ट्रिंग का ही एरे होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि इसी में आप मिक्स कर दो, कोई भी टाइप का डेटा आप इसमें ऐड कर सकते हो।
इसमें मैं हेलो करके एक स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ, इसमें मैं एक बूलियन टाइप भी ऐड कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। और इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट जैसे जिसका हाइट है 20 और जिसकी विड्थ है 30, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का इसमें डेटा ऐड कर सकते हो। तो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही मैंने देखा है, और तो मैंने किसी ऐसी लैंग्वेज में, मैंने जावा में भी बहुत काम किया है बट मैंने नहीं देखा कि अलग अलग टाइप का डेटा आप एरे में सेव कर सकते हो। तो ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, ये थे प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा भी बढ़ता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।